हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी ऐप पर। तो कैसे आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे और अपनी अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज का टॉपिक है हम लोग का यूपी टेट में आए हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो पेपर में बार बार पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वन क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज्यादा किसे महत्व देंगे? जब हिंदी भाषा का मूल्यांकन करेंगे तो सबसे ज्यादा किसे महत्व देंगे? इसका सही आंसर है सीखने की क्षमता का आकलन पर। ठीक है, किस पर देंगे? सीखने की क्षमता का आकलन पर सबसे ज्यादा महत्व देंगे। अगला है, बच्चों की भौमिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा होता है? जब बच्चों का भौमिक अभिव्यक्ति का विकास होता है तो सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा होता है? इसका सही आंसर है व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास। किस पे होता है? व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास पर होता है। ठीक है, अगला है, भाषा की कक्षा का माहौल कैसा होना चाहिए? भाषा की कक्षा का माहौल, ठीक है, भाषा की कक्षा का माहौल कैसा होना चाहिए? इसका सही आंसर है जहां बच्चों को उनकी बात कहने और सुनने के अधिकाधिक अवसर मिले। ठीक है, सभी बच्चों को बात कहने और सुनने के लिए अधिकाधिक अवसर मिलना चाहिए। ठीक है, अगला है, भाव एवं विचार विनिमय का सक्षम साधन क्या होता है? भाव एवं विचार विनिमय का सबसे सक्षम साधन क्या होता है? इसका सही आंसर है शब्द रूपा भाषा। क्या होता है? शब्द रूपा भाषा होता है। अगला है, मनुष्य के पास अपने भावों, विचारों, आदर्शों आदि को सुरक्षित रखने के सशक्त माध्यम क्या है? मनुष्य को भावों, विचारों, आदर्शों आदि को सुरक्षित रखने के माध्यम क्या है? साहित्य और कला है। क्या है? साहित्य और कला है। अगला है, बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? जब बच्चों का, ठीक है, लेखन और कौशल का मूल्यांकन होता है तो कौन सी विधि बेहतर होती है? कौन सी विधि बेहतर होती है? अपने अनुभव का लिखना। क्या है? अपने अनुभवों का लिखना ही सबसे बेहतर विधि होती है। अगला है, एक भाषा शिक्षक के रूप में, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सबसे बड़ी चुनौती है बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना। ठीक है, क्या है? बहुभाषिक कक्षा के लिए शिक्षण, ठीक है, शिक्षण उचित रणनीतियां तैयार करना ही सबसे बड़ी चुनौती है। अगला है, एकांकी पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? एकांकी पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? बच्चों से अलग अलग पात्रों के संवाद पढ़वाए जाएं। ठीक है, बच्चों से अलग अलग पात्रों के संवाद पढ़वाए जाएं और फिर एकांकी का मंचन हो। ठीक है, फिर क्या होना चाहिए? एकांकी का मंचन होना चाहिए। सभी बच्चों को अलग अलग, ठीक है, अलग अलग कहानी, अलग अलग चैप्टर से कहानी पढ़वाना चाहिए और एकांकी का मंचन भी करवाना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में बस इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है।